हमको क्वेश्चन दिया है फॉर द रिएक्शन 2a+b एरो सी, कोई भी एक रिएक्शन चल रहा है। When the concentration of both A and B become double, the rate of reaction increases from 0.3 mole per liter per second to 2.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो कोई भी एक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। जब हमने क्या कर दिया, ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन को इनिशियल के मुकाबले डबल कर दिया, तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट था, रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर when concentration of only A is double, the rate of reaction increases from 0.3 to 0.6, ठीक है। जब हमने क्या कर दिया, सिर्फ दूसरे केस में सिर्फ A का कंसंट्रेशन को बढ़ाया, B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ही रखा, तो उसका रेट क्या हो गया रिएक्शन का, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीन चीज़ बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, और क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तीन चीज़, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो आर कुछ के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई के बराबर है, ठीक है। तो हमको एक्स वाई और एक्स प्लस वाई के वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, पहला केस बनाते हैं जिसके अंदर रेट क्या है हमारे पास 0.3 है, ठीक है। कितना है, 0.3 है। उस सिचुएशन में मान लेते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन कुछ ए के पावर एक्स रहा होगा और बी के पावर में वाई रहा होगा, ठीक है, इनिशियली। फिर उसने क्या बोला, जो अपने दोनों के कंसंट्रेशन को इनिशियल के मुकाबले डबल कर दिया, तो रेट यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं, रेट को डबल कर देते हैं। तो रेट ये क्या हो जाएगा, इसको बना दो पहला इक्वेशन, सॉरी रेट को नहीं कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। दूसरे सिचुएशन में रेट कितना हो रहा है 2.4, इसमें क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट तो सेम ही है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ए का कंसंट्रेशन भी डबल कर दिया और बी का कंसंट्रेशन भी डबल कर दिया, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, तीसरा इक्वेशन बनाते हैं। तीसरे में क्या है, जब हमने क्या कर दिया, सिर्फ ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ए का कंसंट्रेशन डबल किया और बी का कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा है वेट कंसंट्रेशन ऑफ ओनली ए इज डबल, बी के बारे में बात नहीं किया है, मतलब बी का कंसंट्रेशन शुरुआत के मुकाबले ही वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 0.3 से 0.6 मिलेगा। कब क्या मिले, जब हमने क्या कर दिया, ए का कंसंट्रेशन 2a कर दिया और अपने बी के कंसंट्रेशन में कोई यहाँ पे वाई रहेगा ना, बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं लाया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तब क्या करते हैं, बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसका और इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, और 2/1 कर लेते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ऊपर करोगे, चलो लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2.4/0.3 के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा 2a/a होल पावर में x, और क्या यहाँ से 2b/b होल पावर में y, ठीक है। तो a कैंसिल, b कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा, ये 8 बचेगा, 3 8 24 इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर में y। तो बेस सेम तो पावर है, तो x प्लस वाई, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 लिख सकते हो, इक्वल टू 2 के पावर x प्लस वाई। करने का मतलब ये x प्लस वाई कितना आ गया, 3 आ गया। x प्लस वाई होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने का मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। बस क्या करना है हमको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सिचुएशन, इसको लॉक करके रख लो। अब सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड सिचुएशन में अपने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो चेंजेस कहाँ से कहाँ तक हुआ है, इससे इस यहाँ तक और इससे यहाँ तक। पहले में क्या हुआ, जब हमने क्या करते हैं दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, तो रेट इनिशियल के मुकाबले इतना हो गया। दूसरे सिचुएशन में क्या किया, दूसरा सिचुएशन ये वाला है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, सिर्फ ए का कंसंट्रेशन डबल किया है, बी का कंसंट्रेशन शुरुआत के मुकाबले उतना ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये इसको डिवाइड करो, 0.6/0.3 इज इक्वल टू, यहाँ पे के कैंसिल होने वाला है, क्या मिलेगा 2a/a होल पावर में x, और यहाँ पे b के पावर में y है, b के पावर में y, वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a और a भी कैंसिल, मतलब चलो लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 इज इक्वल टू 2 के पावर में x, करने का मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 के बराबर, 2 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 के पावर x का वैल्यू 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे करो, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, करने का मतलब y कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, आप रेट भी
आराम से बता सकते हो कि रेट किसके बराबर है, कि ए के पावर में 1 और बी के पावर में 2 के बराबर है। ठीक है, नोट कर लो।